चलिए अब देखिए आगे बात करेंगे। देखिए बेटा इस चैप्टर में, ये चैप्टर है थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, लेकिन ये है कि ये जितने भी लेक्चर हैं इनको एक बार दोबारा देखा करिए घर में जाके, बहुत मज़ेदार है। प्रोबेबिलिटी ऐसा है जितनी बार पढ़ लोगे उतना हर बार मज़ा आएगा आपको। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर बात हो गई, समझ रहे हो ना बेटा। तो ये बताइए, हमने आप बच्चों को एक बात बताई थी, अगर आपसे कहा जाए एटलीस्ट वन इवेंट अकर करे तो क्या निकाल लो, कोई ना अकर करे उसको निकाल लीजिए और वन में माइनस कर दीजिए, एटलीस्ट वन अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। ठीक है, जैसे ये कोई इवेंट्स हैं, एटलीस्ट अगर आपको एटलीस्ट वन अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हम क्या निकाल लेंगे, वन माइनस, मतलब ये नहीं कि हम इंडिपेंडेंट में ही ऐसा कर सकते हैं, कोई भी इवेंट्स हो आपको बस ये पता चल जाए कोई ना इवेंट अगर करे इसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाए और उसे वन में माइनस कर दीजिए, तो एटलीस्ट यूनियन मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन अकर करने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, ये याद रखेंगे आपको। तो चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कैसे पता चलेगा इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंट है, ये बताइए। मैंने कहा ए एंड बी आर टू इवेंट्स है, मान लो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ होगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जैसे मैंने कहा प्रूफ दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कैसे प्रूफ होगा, कोई बताएगा? बताइए आप लोगों में कोई बताएगा कि कैसे प्रूफ होगा कि ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। देखो इधर, अच्छा ये बताइए पी ए बार जानते हो ना, बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, वन माइनस पी ए, यानी इसको हटा देंगे। ये अगर पी ए पूछेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस पी ए बार। बात वही है, देखो पी ए इधर आया और ये पी ए बार उधर चला गया। अगर पी ए पूछ रहा है तो वन माइनस पी ए बार लिख सकते हो, पी ए बार पूछ रहा है वन माइनस पी ए लिख सकते हो। तो कैसे प्रूव होगा कि ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट है, कोई बताएगा? इस पर दो क्वेश्चन आए हैं, कुछ नहीं लिया, लिखा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर कह रहा ए, तो जैसे कह दिया ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ए डैश जानते हो ना, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए बार ही है, और ए बार का मतलब ए की पावर सी ही है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बात वही है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको प्रूव करने पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए तुरंत आप टिक लगा सकते हो कि इफ ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन, तो ध्यान रखना, देन ए एंड बी बार, ये अलग इवेंट है, ये ना होना, ये ए का होना, तो ये भी क्या होगा, आर आल्सो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ये लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये यूजफुल है, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। अभी 2020 के वो सवाल बता रहे हैं, केवल एक लैंग्वेज में है, और हम उसे कैसे प्रूव करें, तो आपको सीखना है, वो भी इतना परफेक्ट बनना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए एंड बी बार, अगर कोई ऑब्जेक्टिव सवाल में बोल रहा है ये कैसी होंगी, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, नहीं, ये भी क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो पहला पॉइंट, ए तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ये भी क्या होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, और ए बार एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आ जाइए बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहला पॉइंट है ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, दूसरा है ए बार तथा बी भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। मतलब अब ये माइंड में हो गया कि यार ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं
तो ए एंड बी बार आपकी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। नंबर थर्ड, ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, और ए बार तथा बी भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ये हो गया ध्यान। बोलोगे तो ठीक है सर, पता चल गया, कोई दिक्कत तो ना है। देखो बेटा, अगर यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर दें, अगर ए एंड बी बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप ये नहीं कहोगे ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है ये। ए और बी इंडिपेंडेंट है, अरे वो होगी या नहीं होगी, तब चाहे हो या ना हो तब भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना। अब ये क्या है, नहीं होगी, नहीं होगी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगी तो उस पर तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों नहीं होंगी तो भी एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए वो दोनों की दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये मत सोचना ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो देन ए एंड, कभी भी ऐसा आएगा तो आप इसको इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलोगे। फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हम उसको नहीं बोल सकते हैं, ये गारंटी नहीं है। आपको बस याद रखना ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये गारंटी है वो इंडिपेंडेंट होगी, ये भी इंडिपेंडेंट होगी, ये भी इंडिपेंडेंट। ऐसा इसलिए देखो, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना बेटा, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 बताने वाला हूं जो यूपी बोर्ड 2020 की परीक्षा में पूछे गए 2 क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों आप कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ोगे ना, आप छोड़ दोगे, यार मुझे नहीं करना। लेकिन अब आप उसको करोगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रूफ दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अरे ये बताइए मैथमेटिकली कैसे प्रूव होगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, बताइए, कोई मुझे बताएगा। मैंने कहा देखो, हम अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन देते हैं तो दैनिक जीवन का एग्जाम, मैंने कहा ए विद्यार्थी के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी 1/3 है तथा बी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एक 1/3 1/4, तो तुरंत समझ जाते हो, दिया नहीं कुछ लेकिन समझ गए इंडिपेंडेंट है, उसके पास होने से उसका कोई लेना देना नहीं। तो दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना हो ये इंडिपेंडेंट है, आज हम बता दें, तुम ये प्रूफ कर दो, समझ रहे हो, क्या प्रूफ कर दो, बोलो, अब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या प्रूफ कर दो, क्या प्रूफ कर दो, PA/PB, ये प्रूफ कर दो तो हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर अगर मुझे ये प्रूफ करना हो ये इंडिपेंडेंट है तो तुम ये प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दो, A एंड B बार ये क्या होगा, कितना होगा, PA/PB बार, ये प्रूफ कर दो। अरे भैया PA की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, अगर ये तुमने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि A एंड B बार क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सर ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा आपको बता दें, ये वाला जो क्वेश्चन है, सवाल दिया था, यदि इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रूव दैट A एंड B बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। हमने तो एक क्वेश्चन आया बोर्ड में, हम अब 3 क्वेश्चन बनाएंगे। क्या, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रूव दैट A एंड B आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन प्रूव दैट ये भी इंडिपेंडेंट होगी, ये और ये है, और ये भी प्रूव करके दिखाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी। तो वहां पर A और B नहीं लिखा है, वहां पे E और F लिखा है, कोई बात नहीं, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डैश करके भी लिख सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं जरा देखिएगा, ये प्रॉब्लम के लिए होमवर्क है लिख सकते हैं, ये होमवर्क है। अब सर वो क्वेश्चन तो बता दीजिए, एक ये वाला हम सॉल्व करके दिखाएंगे बोर्ड में जो आया है, बाकी 2 ये भी आ सकते, जब ये आ गया तो इन दोनों में से भी कोई आ सकता है। लिखेंगे इफ A एंड B, लिखो हिंदी में भी लिखते रहो, यदि A तथा B आर 2 इंडिपेंडेंट, 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, या इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिख दो, दिख ही रही है, कितने गिन लोगे, कितनी हैं, 2 ही तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स 2 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, गिन लिया 2 हैं। आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A तथा B 2 A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, देन प्रूव दैट 2 क्वेश्चन है, देन प्रूव दैट 2 क्वेश्चन है, एक या तो पहला ये आ सकता है,
ए बार एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए ए बार तथा बी भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। नंबर ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। सर ये तो सवाल लग नहीं रहा, हो जाएगा हमसे, सब हो जाएगा। अभी तुम देखो तो हम वो क्वेश्चन एग्जैक्टली बताते हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। लिखेंगे इसको रब करें, ये होमवर्क है, करना है आपको। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिएगा, ये आपका 2020 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रूफ दैट, लिखेंगे prove that if E and F are two independent events, then E and F डैश कहो बार को, एक ही बात है, आर आल्सो इंडिपेंडेंट। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, यदि ई तथा एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ई तथा एफ डैश भी स्वतंत्र हैं। चलिए ये दोनों, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे प्रूव होगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाए बस। देखो इधर बेटा, ई और एफ गिवन है। देखो इधर कैसे, क्या है, ई एंड एफ आर क्या है, स्वतंत्र है। क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए क्या होगा, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ, कहीं पर जरूरत पड़ती है तुरंत हम अप्लाई कर सकते हैं पी ई इंटू पी एफ। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना होगा पी ई, अगर हमें ये प्रूव करना है ये भी इंडिपेंडेंट है तो हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू क्या, पी ई इंटू पी एफ डैश। ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा, ये हमारा टारगेट है, इसको कंप्लीट करके दिखाना होगा। तो ये बताइए कैसे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वी हैव टू प्रूव दैट पी इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ डैश। ठीक है, ई और एफ अगर हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, क्या प्रूव करना होगा बेटा, पी ई इंटू पी एफ डैश। ठीक है, तो तभी हमारा होगा प्रूफ ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। चलिए अब देखो कैसे होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, हम यहाँ पे रोकना होगा हमको, ये समझो ये एक प्रकार से कह दो लेफ्ट हैंड साइड है और हमें वहाँ पर स्टॉप करना होगा। ये वाला यूज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट के लिए यूज होता है। ये दिया हुआ इसलिए इसमें कर दिया, अगर ये चीज़ आ गई यानी ये चीज़ आ गई तो प्रूव हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट से।
आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। याद करो, ये बताया नहीं था ए बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ए के अगर करनी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। याद आ रहा है? तो जिस पे डैश लगा उसको नहीं लिखना है। पी ई माइनस कितना होगा बेटा, अब दोनों से, अब किसी पे डैश नहीं होता, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब ये कितना होगा, पी ई इंटू, यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं, जो गिवन है वो तो अप्लाई किया जा सकता है। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, पी ई इंटू पी एफ, और यहाँ पर क्या होगा, पी ई कॉमन आ गया तो अंदर कितना होगा 1 माइनस पी एफ, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, पी ई इंटू पी एफ डैश लिखा जा सकता है। कैसे लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे लिख दिया पहले बताइए, क्या होगा, पी एफ डैश इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस पी एफ। तो 1 माइनस पी एफ को क्या लिखेंगे, पी एफ डैश, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो तो गया प्रूफ। देखो कैसे प्रूफ करना है बेटा, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए फंडा है, कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब होंगी जब तुम उनके इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आ गया। सुन लो जरा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यही इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हैं। अगर किसी सवाल में ऐसा लिखा हो शुरुआत में ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, और ये दिया हो पी ए इंटू पी बी, और पूछ रहा हो देन, और 4 ऑप्शन दे दिया जाए। पहला ऑप्शन दिया है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरा ऑप्शन दे दिया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट, तीसरा ऑप्शन दे दिया ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे, तीसरा लगाओगे ना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इंटरसेक्शन वाला इनटू फिर इसकी प्रोबेबिलिटी। ये चीज अगर किसी पर आ रही है तो ये जो दो इंटरसेक्शन, दो इवेंट्स के बीच में ये जो दो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, डैश हटा दो, और यहां पर क्या करेंगे, पी ई इंटू पी एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी। यहां से दोनों से पी ई कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा 1 माइनस पी एफ, और 1 माइनस पी एफ क्या होगा, पी एफ डैश, क्योंकि ये हमने आपको बताया था 1 में अगर पी ए को घटाओगे तो क्या होगा, पी ए डैश। क्या होगा, पी ए डैश, या कह सकते हो पी ए बार, ये भी कैसा जा सकता है। तो यहां पर हम ये अप्लाई कर ही नहीं सकते, ये हमें सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना होगा। तो यहां पर ये प्रूव हो गया, देखो आ गया। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः ई एंड एफ डैश क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। द इवेंट्स ई एंड एफ डैश आर, क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अतः क्या है, ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अतः घटनाएं ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। तो देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, सवाल का पैटर्न समझ लीजिएगा। पी ई इंटरसेक्शन पी एफ, ये हमें गिवन है क्योंकि इंडिपेंडेंट, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये रूल ये इनके लिए है। अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया तो फिर ये दोनों जो इवेंट्स हैं, ये दोनों इवेंट्स हो जाएंगी इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं। अब आप कहोगे सर ये तो होता है, अरे तो ये तो होता है तो ये प्रूव करना है, अभी थोड़ा ना मालूम है। अगर ये हो गया तभी तो होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आप कहोगे तो सर ये तो ई और एफ में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है, तो वो तो हमें मालूम है ना होता है, लेकिन ये मालूम थोड़ा ना इंडिपेंडेंट है वो तो आपको प्रूव करके, ये तो ये होगा ना, अगर इंडिपेंडेंट ये होगा कि नहीं होगा, तो यही तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई अगर ये इंडिपेंडेंट होंगी ये दोनों तो ये चीज होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो आप कहोगे सर इसको लिख दीजिए, तो फिर इसका मतलब तुम इंडिपेंडेंट मान लिए उसको। ये तो हमें प्रूव करना, हम इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये दूसरे तरीके से और दूसरा रास्ता अपनाओ और ये ला कर दिखाओ। तो हमने वो वाला फंडा लगाया जिसमें हमने क्या कहा, एक पर कोई किसी पर डैश लगा होता है, ये बाहर लगा होता है, तो जिस पर डैश उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ई की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। इसको लिखेंगे पी इंटू पी एफ, और पी दोनों से कॉमन लिया 1 माइनस पी एफ, और ये कितना लिख देंगे यहाँ पर पी एफ डैश हो गया, तो ये कितना होगा पी इंटू पी एफ डैश, तो पी एफ डैश ये हो गया, पी 1 माइनस पी एफ को क्या लिखेंगे पी एफ डैश।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, पी ई इंटू पी एफ डैश, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, तो ये आपको प्रूफ करना था, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सारे सवालों में ऐसे ही करना है जो मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है। ऐसा ही 2020 की परीक्षा में दूसरा प्रश्न पूछा गया, ऐसा ही दूसरा प्रश्न पूछा गया, देखो कैसे लिखिएगा। अब जरा तुम लोग करके दिखाओ, देखें कौन कर पाता है इस क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया ना, 1 माइनस पी ए डैश को क्या लिख सकते हो, पी ए लिख सकते हो, और पी ए को क्या लिख सकते हो, 1 पी। अब जैसे जरूरत पड़ रही है तो भाई लिखना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ रही है तो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2020, ये 5 नंबर का है सवाल, वो 2 नंबर का था, ये 5 नंबर का है 5 मार्क्स, वो 2 नंबर का था जो अभी, जबकि हैं दोनों सेम। इफ ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then so that the probability of occurrence of at least one is 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश। वैसा नहीं, थोड़ा अलग है, उसमें वो प्रूव करना था कि इंडिपेंडेंट है, इसमें कुछ, लेकिन है उसी टाइप का रिजल्ट। देखिए इधर सॉल्यूशन करना नहीं आप, देखिए इधर सुनिएगा बेटा। आप देखो वो बात याद आ रही होगी जो मैंने कहा होगा, समझ में आ गया। कोई बता सकता है मुझे क्या निकालना है, चलो प्रूफ करना है वो ठीक है इसके बराबर, लेकिन किसको प्रूफ करना, कोई बताएगा, बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये लाना है बेटा। मैंने इतने आपको उस जिस दिन से बता रहे सिंबल के बारे में, तो ये मैंने कहा था दोनों अकर करें, दोनों अकर करें। इंटरसेक्शन 3 है तो तीनों अकर करें। इंटरसेक्शन का सिंबल का मतलब है जिस पे बार लगा दिया, दोनों ये अकर करें, दोनों ना अकर करें, तीनों ना अकर करें, ठीक है। यूनियन लगा दिया तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 अकर करें। और बहुत लोग देखो बेटे, बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं सर यूनियन का मतलब तो ये होता है, और हाँ तो ठीक है, ए और बी सही है, ये भी सही, और लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इन दोनों में कॉमन नहीं आ पाता। और मतलब ये नहीं है कि अरे हो सकता है दोनों में कॉमन भी हो जाए, और का मतलब ये नहीं होता कि एक ही होना चाहिए, और का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कॉमन भी हो सकता है। भाई आप ये बताइए, सेट में 1 2 3 है और बी है कितना 2 3 है, तो ये हो गया कॉमन। इसमें मेरा यूनियन का मतलब और भी होता है, ये बात ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर ए या बी में कोई एक हो, वो बेटा वो ठीक है वो तरीका, लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तब इसका मतलब ए यूनियन का बी का मतलब एटलीस्ट 1 हो ही नहीं पाएगा। वो एटलीस्ट 1 मतलब 2 कभी हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो 1 ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये यूनियन का मतलब कोई एक हो, 3 है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में कोई एक हो। अगर 4 है, 4 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या बोलेंगे यूनियन में, चारों में कोई एक हो, क्योंकि वो चारों कभी एक साथ हो ही नहीं सकती, 3 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, इसलिए एक ही को होना पड़ेगा। इसलिए वहां पर यूनियन का मतलब कोई एक हो। तो लड़का कहता है कि सर यूनियन का मतलब तो कोई एक होता है, नहीं बेटा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इस यूनियन का मतलब होता है इन सब में एटलीस्ट 1 हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, हमने अपना टारगेट बना लिया, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने अपना टारगेट बना लिया कि हमें सिद्ध करना है, मैथमेटिकली लिख लेते हैं, हमें सिद्ध करना होगा क्या, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो यहां से आपको वो फायदा हो गया जो हम बार बार बोलते थे, किसका मतलब एटलीस्ट 1।
अगर यहाँ पे 3 इवेंट्स होती तो ए यूनियन बी यूनियन सी होता। तो ये हो गया। चलिए हमें गिवन है क्या 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 गिवन है, ए एंड बी आर क्या दिया है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं। इंडिपेंडेंट जब ये इवेंट्स दिए हैं तो इसलिए क्या कह सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी लिखा जा सकता है। तो चलिए भाई सर पी ए यूनियन बी कैसे निकालो, अरे उसके फॉर्मूले से निकालें। कौन सा फॉर्मूला था, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, कितना इजी है क्वेश्चन। तो यहां पर लिखेंगे पी ए प्लस का पी बी और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं बोलो, पी ए इंटू पी बी लिखा जा सकता है। तो अब एक काम करो, यहां पर लिखेंगे पी ए और यहां से ये कितना होगा, ये यहां पर हो गया ना, कितना लाना है बेटा, ये कितना लाना है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, ये बात तो क्लियर है। पी बी डैश कैसे बनेगा, जब 1 माइनस पी बी होगा तभी हमारा पी बी डैश तैयार हो सकता है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ तीनों में तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में कॉमन जरूर आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, पी बी कॉमन आ रहा है। कितना बचा, 1 माइनस पी ए हो गया। ठीक है, 1 माइनस पी ए हो गया। तो चलो एक काम करेंगे, क्योंकि हमें हर जगह से पी ए डैश चाहिए, पी ए पी बी नहीं चाहिए। तो एक काम करेंगे, इसको क्या लिख दिया जाए, 1 माइनस पी ए डैश लिख दिया जाए, और इसको भी लिखना पड़ेगा फिर, और क्या होगा, 1 माइनस पी बी डैश, ये हो गया। और ये इनटू में क्या है, पी ए डैश, उसको हर जगह डैश बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे बोलो, इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए डैश, ये हो गया 1 माइनस पी ए डैश, और ये कितना होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे पी ए डैश का पहले वाले में प्लस का पी ए डैश, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वाले में पी ए डैश और इनटू पी बी डैश। और यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे ये वाले कैंसिल हो गए, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, देखो इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। बहुत गजब का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर के बाद बहुत बच्चे रटने लगते हैं, यहाँ पर फंसना स्टार्ट होगा। अरे खुद दिमाग लगाओ यार, इतने होनहार हैं आप लोग, यहाँ पर दिमाग लगाइए। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा पी बी कॉमन ले लिया, तो चलो एक आराम तो है, क्यों इसको जो है, नहीं तो यहाँ पे भी 1 माइनस पी ए डैश रखना पड़ता, 1 माइनस, जैसी कॉमन लिया ये अपने आप बन गया भैया पी ए डैश, क्योंकि 1 माइनस पी ए का मतलब पी ए डैश। अब तुम ये बताओ, जो हमें प्रूफ करना उसमें कहीं भी पी ए पी बी नहीं नजर आना चाहिए, तो पी ए को क्या पी ए डैश में रिप्लेस करोगे। देखो यहां पर ये ध्यान रखेगा, आपको जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी पी ए पी बी नहीं आ रहा बेटा, तो ये हमें दिखने नहीं चाहिए। जो दिख रहा है, ये जो नजर आ रहा है पी ए पी बी, ये नजर नहीं आना चाहिए, हमें केवल नजर आना चाहिए कौन, पी ए डैश और पी बी डैश। तो क्या पी ए से पी ए डैश बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर पी ए से पी ए डैश बनाना है तो क्या लिखना होगा, 1 माइनस पी ए डैश। पी बी से पी बी डैश बनाना होगा तो क्या लिखना होगा, 1 माइनस पी बी डैश। तो हमने बस यही सोचा कि अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यूनियन लिखा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस इसको लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। तो यहां से दोनों से पी बी कॉमन लिया तो इधर हो जाएगा 1 माइनस पी ए, इसको लिख देंगे पी ए डैश, और यहां पर लिख देंगे 1 माइनस पी ए डैश, और ये होगा 1 माइनस पी बी डैश, और ये होगा पी ए डैश। ठीक है बेटा, 1 माइनस पी ए डैश, और इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी बी डैश, और ये कितना होगा पी ए डैश। तो यहां पर 1 माइनस पी ए डैश का पहले वाले समझ गए ना क्या करना है। इन दोनों से पी बी कॉमन लिया, पहले बताओ लिया कॉमन, तो जब कॉमन लिया इसको क्या लिख सकते हो, पी ए डैश लिख सकते हो। अब ये बताइए, जो ये है और ये है, ये दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हमें पी ए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए डैश। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ए डैश, इसको लिखो तो 1 माइनस। देखो ये कितना दिमाग वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक प्रकार से अगर भूल गया तो अब दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा, यार कुछ किया था दिमाग में। अरे उधर से देखो ना क्या लाना है तुम्हें, पी ए चाहिए क्या, पी बी चाहिए क्या, नहीं, हमें पी ए डैश और पी बी डैश के टर्म में चाहिए। इसलिए जहां जहां पी ए दिख रहा है वहां पर 1 माइनस पी ए डैश लिखो, और जहां जहां पी बी दिख रहा है वहां पर 1 माइनस पी बी डैश लिखो। सर यहाँ पे तो खुद ही बन गया पी ए डैश,
तो अब इसका 1 माइनस पी ए डैश, इसको मल्टीप्लाई किया पहले वाले में ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले में ये हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। देखिए प्रूफ हो गया क्वेश्चन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। ए और बी हमारी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटू पी बी ये हो गया। तो यहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो थ्योरेटिकल बहुत गजब का क्वेश्चन हो गया। देखा जाए आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे आप कहोगे मुझे नहीं सीखना इस क्वेश्चन को, लेकिन अब आपने सॉल्यूशन यार ये तो पक्का करना है, ये सवाल तो पक्का करके आना है ऐसा लग रहा है। देखो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है ए और बी का एटलीस्ट 1, यही तो कह रहा है अकुरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकुरेंस। हिंदी समझ में आ गई सवाल की? सवाल में कह रहा है यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? अकुरेंस मतलब घटित होने की, एटलीस्ट 1 किसी एक के घटित होने की प्रायिकता ये होगी, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता ये होगी, ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट इवेंट में ये अप्लाई किया और जो हमें एटलीस्ट 1 बोल रहा है उसके लिए ये लगाया, और यहां पर देख सकते हो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिएगा, देखिए बेटा आवाज न करिए, एक दो ऐसे चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाए ना आपके तो 100 में 100 आ सकता है बच्चे के नंबर, 100 में 100 बच्चे। कुछ ऐसे चैप्टर होते जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, इसका मान लो 5 खंड करने, अब आपको 2 आ गए ऐसे नहीं हो पा रहे, अब तो तुम 3 ही कर पाओगे, फिर उसको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट बन के जाएंगे, इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं इस पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए आप ये टारगेट बनाओ कि मेरे 100 में 100 नंबर आएंगे, फिर देखो मज़ा आएगा आपको। देखिए इधर पूरे अच्छे से पढ़ लो, कैसे नहीं आएगा यार 100 में 100, जब हर चीज़ समझ में आ रही है फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए इधर यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कई बार, बहुत सिंपल है सवाल लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा एक बैग है, आवाज बंद रखिए जरा, एक कोई बैग है, इस बैग में मेरे पास 7 रेड बॉल्स हैं और 10 ब्लैक बॉल्स हैं। ये कोई झूला हो गया, बैग हो गया, जैसे क्रिकेट के खेलने के लिए जा रहे हो, अलग अलग कलर की बॉल है, अलग अलग कलर की बॉल है। मैंने उस बैग की चेन खोली और बॉल को ऐसे ऐसे हिलाया और एक बॉल निकाली। ये नहीं ध्यान दिया कि देखो एक होता है ना जैसे ताश की गड्डी को फेंटना उसके बाद एक पत्ता निकालना, तो देखा तो नहीं, ऐसे ताश ऐसे तो सीधे रखे नहीं, उल्टा है, एक तरफ से कवर है, इसीलिए खेला जाता है, तो एक तरफ से बंद रहता है कि दिखाई न दे किसी को। तो वैसे ही उसमें भी है, एक बैग मैंने लिया, उस बैग में चैन रखा और हाथ डाला, उसके अंदर से एक बॉल निकाली, वो बॉल रेड कलर की आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? इसको करने का तरीका क्या है? आसान तो है लेकिन सीख जाओ। इसको कहेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सर वो तो NE/NS बताया था, हाँ तो वही है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, NR का मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 7। नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी है? 7। 10 + 7 कितना हो गया? 17। तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? NR डिवाइडेड बाई NS। NR कितना होगा? 7/17 ये होगा। ठीक है बेटा, ऐसे लगाना है और NR को लिख देना नंबर ऑफ रेड बॉल्स, NS का मतलब कुल नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, और PR का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? रेड बॉल्स, यानी लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, ये लिख देना। गेंद के लाल
रंग के होने की प्रायिकता, PR को ये बस मेंशन कर देना हल्का सा शुरुआत में, फिर आप इस फॉर्मूले में लिख लेना और आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया 2020, लिखेंगे देयर आर 5 red and 3 black balls in a bag. A ball is taken out of the bag at random. Find the probability that the ball taken out is black. सवाल कह रहा है कि एक बैग में 5 लाल तथा 7 काली गेंद है, 3 काली गेंद है और एक बॉल, एक गेंद बैग से यदृच्छया निकाली जाती है। तो उस गेंद के काली होने की प्रायिकता, काले रंग की होने की प्रायिकता क्या है? हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है ना, ऐसे ही लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, कितनी रेड बॉल्स हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा? ब्लैक। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? 3। नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी है? NS 5 + 3, यानी नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी है? 8। PB का मतलब क्या हुआ? ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। भैया P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किस किस्म की? ब्लैक होने की। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? NB/NS, वही तो होता है NE/NS। तो भाई अनुकूल परिणाम, यानी जिसकी बोल रहा है वो कितने हैं? ब्लैक वाली कितनी बॉल है? 3 है। और टोटल बॉल कितनी है? 8। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। ये आंसर आ गया, बस हो गया, खेल खत्म। अगर मैंने कहा एक बॉल निकाली जाती है, बॉल के लाल रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कितना होगा? 5/8 होगा, 5/8। चलो ठीक है, मिटा दें इसको। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, ये भी बहुत है, फेमस है सवाल को। जो देखो प्रोबेबिलिटी में एक खास बात है, 8 नंबर का भी सवाल आएगा, हो सकता है 4 लाइन में हो जाए, तो नंबर मिलेंगे उसके, क्योंकि वो इसीलिए दिया जाता है दिमाग के नंबर। भाई MC का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन होता है 12 नंबर का, 50 क्वेश्चन पूछे जाते, कितना होगा? 600 नंबर का पेपर। तो सोचो 12 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है MC के एग्जाम में। जो MC ग्रेजुएशन के बाद होता है उसमें 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होगा, सिंपल भी होगा, तो भी 12 नंबर होगा। भाई IIT में या JEE मेन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, JEE मेन में जैसे आते हैं, IIT में तो अलग अलग सेक्शन है, लेकिन JEE मेन में क्या होते हैं? 25 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। चाहे वो ईजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, मार्क्स सबको सारे नंबर का सेम है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सब। आप हो सकता है पूरा कंप्लीट पढ़ लिए, एक छोटा सा सवाल 1 नंबर का है, आप इतनी मेहनत से 99 पे पहुँच गए, एक क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, तो पढ़ के जाना चाहिए था ना। जब इतनी मेहनत की तो पूरी मेहनत करते अच्छे से। इसलिए पूरा कंप्लीट रखो, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके 100 में 100 आएंगे तो हम आपको कुछ प्राइज़ देंगे। कितना प्राइज़ देंगे? ये 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, चाहे वो 10 बच्चों के आए, चाहे, ये नियम हमने बनाया हुआ है हर बच्चे के लिए, और इसलिए हर बार बोलते हैं। देखिए इधर आगे देखेंगे,
देखिए बेटा, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, पहले हम इसे ऐसे नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको बाद में लिखाएंगे आपको। पहले एक नॉर्मल तरीके से डिस्कशन समझ लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो, एक होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कंडीशन दी हो, एक बार बताया भी था, ये वाला नहीं होगा, PA/B, ये तो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? ये दो घटनाओं का भाग नहीं है, ये एक सिंबल है। इसका कैसे पढ़ते हैं? अगर B हो जाए, अगर B घटना घटित होती है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे हम डाइस खेल रहे हैं, मैंने कहा अगर 4 से बड़ा नंबर आता है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 से बड़ा नंबर आता है तो जो कह रहा है फिर वही सैंपल स्पेस होगा हमारा। 4 से बड़ा नंबर मतलब कितने सैंपल स्पेस हो गए? कितने हो गए? 2 हो गए। अब बताओ, जैसे अगर मैंने कहा 5-6 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2, 6, 1 ही तो 1/2। अब वैसे अगर बात करें, अगर ये कंडीशन ना दें, जैसे मैंने कहा ना, यदि 4 से बड़ा नंबर आता है, यदि 5 को फेंकने पर 4 से बड़ा नंबर आता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि डाइस को फेंकने पर 4 से बड़ा नंबर आता है तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये क्या होगा? 1/2। भाई अब मैंने आपसे कहा कि 4 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या होगा बेटा? 1/2। कैसे हो गया? 4 से बड़ा नंबर कौन कौन होता है? 5 और 6, और 6 कितने? 1/2। अब वैसे 6 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 जगह 36। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। भाई अब हम आपसे ही कहें कि बेटा तुम 5 आप फेंको, हम कह देंगे भले पक्का है कि तुम्हारा 4 से बड़ा नंबर आना है, तो तुम खुश हो जाओगे? नहीं हो जाएगा? यार 6 आ सकता है, इसका मतलब भाई 4 से बड़ा नंबर आना है तुम्हारा, निश्चित है। तो 4 से बड़ा नंबर का मतलब तुम्हें 6 चाहिए या 5 चाहिए, तो 5 तो आएगा या 6 चाहिए। तो ये 2 ही नंबर तो चाहते हो आप, और कह रहे हैं हम कि 4 से बड़ा नंबर आएगा, यानी जो तुम्हारी चाल है उसमें 4 से बड़ा नंबर ही गिरेगा। तो इसका मतलब 6 के आने के चांस फिर ज़्यादा हो जाते। भाई जैसे मैंने कहा मौसम है, मैंने कहा बारिश होगी, तो अभी तो चांस नहीं है, लेकिन मैंने अगर कंडीशन दे दी जुलाई का महीना चल रहा है तब बारिश, तो ये इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी उसके चांस हम चाहो तो बढ़ा सकते हैं, अगर ये होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ये हो जाए तो उसके होने की क्या संभावना है। देखो ये अलग आ रहा है, तो ये जबकि देखो अगर हमने कहा 2 से बड़ा नंबर आए, अब बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 से बड़ा नंबर मतलब 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? 4, और 6 आने 1/4, अलग अलग चेंज होता जा रहा है। मैंने कहा 3 से बड़ा नंबर आ रहा है, तब 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। देखो कॉन्सेप्चुअल काफ़ी क्वेश्चन आपने कर लिए, जबकि आसान नहीं है सवाल, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से समझाया जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब देखो आगे बढ़ेंगे। ये बेटा जो ये लिखते हो ना आप, ए, इसको क्या बोलते हैं? और PB, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PA/B PB। देखो ये एक प्रकार से मल्टीप्लाई है इन दोनों का, ये इन दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई है। सर ये तो गलत हो रहा है सर, ये हाँ ये हमेशा लगेगा। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तो क्या होगा? बोलो, PA इंटू PB, और बाकी ऐसे लगता है। तो सर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर ये आना चाहिए इतना, इंडिपेंडेंट है तो सर ये फिर ये इसके बराबर कैसे आ रहा है? इंडिपेंडेंट सर इससे निकाल के दिखाओ, यही चीज़ बिल्कुल निकाल के दिखाएंगे। जानते हो बेटा जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है तो उसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की ही प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है। इफ A एंड B, यदि A एंड B क्या होंगी? आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इधर क्यों होगा भाई PA के बराबर? सर कुछ चेंज नहीं होगा। अरे ये बताओ, इसका मतलब अगर ये हो जाए तो क्या इसके होने से उसके होने में इफेक्ट पड़ेगा? बोलो। तो इसीलिए होता है PA के बराबर, क्योंकि ये आपका हो या ना हो, चाहे तुम यहां पे बार लगा दीजिए तब भी वो PA के बराबर होगा। यानी
अगर दो घटनाएं हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और अगर हम किसी को भी बट्टे में रख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान उसी की प्रोबेबिलिटी जो पहले थी होने की प्रोबेबिलिटी अब भी वही रहेगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका होने का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए वो क्या होगा, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। और चाहो तो हम यहां से प्रूव कर दें, कैसे, देखिए इधर बेटा ये बताइए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बोलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसको क्या लिख सकते हो, पी ए इन टू पी बी, और ये क्या होगा बेटा, पी बी, तो ये कट करो पी बी से पी बी, क्या ये चीज जो है इसके बराबर आ रही है, बोलो देखो आ रही है, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए। यानी अगर दो घटनाएं इंडिपेंडेंट है, यही तो सब, ये सब जितनी चीजें बताते चले जा रहे हैं, समझो नॉलेज आपकी बढ़ती जा रही है, नई नई चीजें ऐड हो रही हैं आपकी नॉलेज में। प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा विशाल है, लेकिन ये है कि आप समझते जाओगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये बात समझ में आ रही है और यहां से ये बात भी समझ में आ रही है, ए अपॉन बी बार भी क्या होगा, पी ए के बराबर होगा। आप 2019 जेईई मेन का पेपर या 2020 में क्वेश्चन आया था, मात्र इसी सवाल पर था। देखिए क्या था क्वेश्चन, आपको बता दें, ये जेईई मेन 2019 का है या 20 का है, इन दोनों में से किसी ईयर का है। उसमें क्वेश्चन क्या था, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इस प्रकार है कि पी ए दिया हुआ है 1/4, कितना दिया है 1/4, फिर चार ऑप्शन दिए हैं, आवाज न करिए जरा, ए अपॉन बी बार इज इक्वल टू 1/4, दूसरा ऑप्शन दिया है पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1/3, और तीसरा ऑप्शन है पी ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1/4, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो ए ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, कैसे ये बताइए। अगर पी ए दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में नीचे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, ये ऊपर वाला ही होगा, ऊपर वाला क्या है 1/4, ये गलत हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बदल जाएगी भाई, और ये क्यों, ये सही हो सकता है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पी ए बार डिवाइडेड बाई बी। ए बार बी इंडिपेंडेंट होगी, अरे बिल्कुल होगी, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो लिखा है तो रिजल्ट आपको, ए बार बी भी आपके इंडिपेंडेंट हो, तो ये किसके बराबर होगा, पी ए बार के, और पी ए बार किसके बराबर होगा 1 माइनस पी ए के। तो ये आपका ठीक तो लिखा, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, हम निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये 1/4, ये कितना आएगा बताओ, 4 एलसीएम लोगे, 4 में 1 घटाओगे 3/4, ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये आएगा, ये बात ठीक है, 1/4 नहीं आएगा, लेकिन 3/4 लिखा होता तो सही हो जाता। तो देखिए ये हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना बेटा, ए और बी हमारी इवेंट्स कैसी हैं, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर हम नीचे लिख देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब कल वाली क्लास में हम एक आपको बहुत गजब का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको ज़रा देखिएगा। क्या बताएंगे, एक बैग है, उस बैग से मैंने 3 बॉल निकाले, ये क्वेश्चन 2020 की परीक्षा में भी आया है और ये चलता चला जा रहा है। एक बैग से 3 बॉल निकाली, अरे 3 छोड़ो, हम कहेंगे एक बॉल से 5 बॉल निकाल लो। एक बैग से कितनी बॉल निकाल लो, 5। देखो बेटा, आपका जो बैग है उससे एक बॉल निकाल लो, फील करना, बैग है उससे एक बॉल निकाल लो। अब क्वेश्चन ये है कि जो बॉल निकाली है वापस बैग में भी कभी कभी रख दी जाती है। सवाल ऐसे होते हैं कि एक बॉल निकाली जाती है, उसे पुनः बैग में वापस रख दिया जाता है, पुनः बैग में वापस रख दिया जाता है, फिर बैग से दूसरी बॉल निकाली जाती है। ऐसे भी सवाल होते हैं। और एक ऐसा सवाल होता है कि एक बैग से आपने बॉल निकाली, निकाली गई बॉल को बैग में वापस नहीं रखा जाता है। ये हर प्रायिकता के सवाल में आपको दिया होता है। आप देखना, आपको यार ये क्यों बताता है, क्योंकि 2 टाइप के सवाल बनते हैं ना भाई, माइंड में ये चलता है यार तुमने बॉल निकाली, वो रखी कि नहीं रखी वापस बैग में, लेकिन सवाल में मेंशन होता है कि जो एक बॉल निकाली जाती है उसे वापस बैग में नहीं रखा जाता, उसे वापस बैग में नहीं रखा जाता है। तो हम एक बात तो क्लियर हो गया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बैग से जब एक बॉल निकालोगे तो
बैग के जो बॉल्स हैं, यानी बैग में जो बॉल्स हैं उनकी संख्या में 1 कमी आ जाएगी। अगर 10 बॉल हैं तो अब कितनी हो जाएंगी? 9। और वापस रखने से क्या हो जाएगा? जितनी थी उतनी ही रहेंगी। बस यही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रांग है बेटा, ध्यान है। हमने बॉल निकाली, फिर एक और बॉल निकाली, फिर एक और बॉल निकाली, यानी टोटल 3 बॉलें निकाली, लेकिन निकाली गई बॉल को बैग में नहीं रखा गया। ये सारा कॉन्सेप्ट कल वाली क्लास में बहुत मज़ेदार होगा, मज़ा आएगा।